दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्ञान की पिपासा पर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि चैनल से संबंधित सभी प्रकार की अपडेट आपको मिलता रहे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पेशा एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। हम पेशा एक्ट से संबंधित तमाम प्रावधानों को जानेंगे समझेंगे। तो आइए अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों पेशा एक्ट यानी पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट 1996, इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि भारतीय संविधान में 5वीं अनुसूची में शामिल जो क्षेत्र हैं, अनुसूचित क्षेत्र के नाम से जिन्हें हम जानते हैं, संविधान के भाग 9 में प्रदान किए गए भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन या पंचायती राज अधिनियम के द्वारा कवर नहीं किए गए थे। पेशा एक्ट को 24 दिसंबर 1996 को राष्ट्रपति के द्वारा मंजूरी मिली थी। दोस्तों संविधान में कुछ ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है जहां पर शासन प्रशासन के लिए कुछ स्पेशल प्रावधान किए जाते हैं। उनको डायरेक्ट राष्ट्रपति के द्वारा शासित किया जाता है। खास करके जो अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र हैं जिनके बारे में संविधान की 5वीं और 6वीं अनुसूची में वर्णन किया गया है। पेशा एक्ट को अनुसूचित क्षेत्रों के लिए लागू किया गया है। पेशा एक्ट यानी कि पंचायतों के प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम 1996 भारत के अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए पारंपरिक ग्राम सभाओं के माध्यम से स्वशासन को सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार के द्वारा अधिनियमित एक कानून है। दरअसल अनुसूचित क्षेत्र भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के द्वारा पहचाने गए क्षेत्र हैं। यह अधिनियम अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को विशेष रूप से प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के लिए विशेष अधिकार देता है। पंचायतों से संबंधित संविधान के भाग 9 के प्रावधानों को अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तारित करने के लिए एक अधिनियम है। तो आइए जानते हैं कि पेशा एक्ट लागू हो जाने के बाद ग्राम सभाओं को कौन कौन सी शक्तियाँ मिल जाती हैं। जमीन भू अर्जन के लिए ग्राम सभा की सहमति जरूरी है। पटवारी और बीट गार्ड गांव की जमीन और वन क्षेत्र के नक्शे, खसरे आदि ग्राम सभा को हर साल उपलब्ध कराएंगे। इससे गांव का रिकॉर्ड लेने बार बार तहसीलों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। राजस्व अभिलेखों में गड़बड़ी पर ग्राम सभा को उसमें सुधार की अनुशंसा करने का अधिकार होगा। अधिसूचित क्षेत्रों में बिना ग्राम सभा की सहमति के किसी भी परियोजना के लिए गांव की जमीन का भू अर्जन अधिग्रहण नहीं किया जाएगा। गैर जनजातीय व्यक्ति या कोई भी अन्य व्यक्ति छल और कपट से बहला फुसला करके विवाह करके जनजातीय भाई बहनों के जमीन पर गलत तरीके से कब्जा करने या खरीदने की कोशिश करे तो ग्राम सभा इसमें हस्तक्षेप कर सकेगी और कब्जा वापस ले लाएगी। ग्राम सभा तालाब जलाशयों में मछली पालन और सिंघाड़ा उत्पादन आदि गतिविधियां कर सकती हैं। इससे होने वाली आमदनी ग्राम सभा के पास जाएगी और इसमें किसी भी प्रकार की गंदगी, कचरा, सीवेज डालने पर ग्राम सभा प्रदूषण को रोकने के लिए कार्यवाही करेगी। 100 एकड़ तक की सिंचाई क्षमता के तालाब और जलाशय का प्रबंधन ग्राम पंचायत द्वारा किया जाएगा। जंगल ग्राम सभा करेगी वनोपज का मूल्य निर्धारण। ग्राम सभा वनोपज जैसे अचार, गुठली, करंज, बीज, महुआ, लाख, गोंद, हर्रा, बहेड़ा, आंवला इत्यादि का संग्रहण, विपणन, मूल्य निर्धारण और विक्रय कर सकेगी। अभी तक या तो सरकार या फिर व्यापारी लघु वनोपजों का मूल्य तय किया करते हैं, लेकिन अब मूल्य निर्धारण का अधिकार ग्राम सभा के हाथों में होगा। समर्थन मूल्य की ग्राम सभा वनोपज का न्यूनतम मूल्य निर्धारित करेगी।
यदि ग्राम सभा चाहेगी तो वनोपज का संग्रहण और विपणन का काम लघु वनोपज संघ करेगा। ग्राम सभा चाहे तो तेंदुपत्ते का संग्रहण और विपणन खुद कर सकेगी। गांव के हर मजदूर को मांग आधारित रोजगार मिले, इसके लिए ग्राम सभा साल भर की कार्य योजना बनाएगी और पंचायत इसका अनुमोदन करेगी। मनरेगा जैसी रोजगारमूलक योजनाओं के अंतर्गत गांव में कौन कौन से कार्य किए जाएंगे, ये ग्राम सभा ही तय करेगी। साहूकारों के खिलाफ कार्यवाही की सिफारिश कर सकती है ग्राम सभा। अनुसूचित क्षेत्रों में धन उधार देने पर नियंत्रण करने के लिए पंजीकृत साहूकारों की जानकारी संबंधित विभाग को ग्राम सभा को देनी होगी। यदि कोई साहूकार शोषण करता है, निर्धारित दर से अधिक ब्याज लेता है तो ऐसी स्थिति में ग्राम सभा अपनी अनुशंसा के साथ कार्यवाही के लिए प्रस्ताव उपखंड अधिकारी को भेज सकती है। यदि किसी हितग्राही मूलक योजना में ग्राम सभा के 100 हितग्राही पात्र हैं तो उनमें से मापदंड के अनुसार मेरिट का क्रम ग्राम सभा निर्धारित कर सकती है ताकि पात्र हितग्राहियों में से उसे सबसे पहले लाभ मिले जिसे इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। अब कोई भी नई शराब या भांग की दुकान ग्राम सभा की अनुमति के बिना नहीं खुलेगी। यदि 45 दिन में ग्राम सभा कोई निर्णय नहीं करती है तो वह स्वमेव मान लिया जाएगा कि नई दुकान खोलने के लिए ग्राम सभा सहमत नहीं है और फिर दुकान नहीं खोली जाएगी। यदि कोई शराब या भांग की दुकान गांव के अस्पताल, स्कूल, धार्मिक स्थल आदि के आसपास हो तो उसके स्थान परिवर्तन की अनुशंसा ग्राम सभा सरकार को भेज सकती है। ग्राम सभा किसी स्थानीय त्यौहार पर शराब दुकान बंद करने की अनुशंसा कलेक्टर से भी कर सकती है। एक वर्ष में कलेक्टर 4 शुष्क दिवस घोषित करके के अधिकार के अंतर्गत दुकान को उस क्षेत्र के लिए बंद कर सकेंगे। नशे की लत को हतोत्साहित करने के लिए ग्राम सभा न केवल किसी सार्वजनिक स्थान पर शराब का उपयोग प्रतिबंधित कर सकती है बल्कि व्यक्तिगत रूप से उपयोग किए जाने वाले मादक द्रव्यों की सीमा भी कम कर सकती है। हर गांव में एक शांति और विवाद निवारण समिति होगी। यह समिति परंपरागत पद्धति से गांव के छोटे मोटे विवादों का निराकरण कराएगी और गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने में मदद करेगी। इस समिति में कम से कम 1/3 सदस्य महिलाएं होंगी जिसकी सूचना स्थानीय पुलिस स्टेशन को दी जाएगी। गांव से संबंधित प्रथम सूचना दर्ज होने पर शांति और विवाद निवारण समिति को सूचित किया जाएगा। ग्राम सभा ऐसे किसी भी काम का समर्थन नहीं करेगी जो क्षेत्र में निवास कर रही जनजातीय और स्थानीय समुदायों की रूढ़ियों और परंपराओं को क्षति पहुंचाए। अधिसूचित क्षेत्रों में ग्राम पंचायत बाजारों और मेलों का प्रबंधन करने में सक्षम होगी। ग्राम सभा को स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, आंगनवाड़ी, आश्रमशालाएं, छात्रावास की निगरानी और निरीक्षण का अधिकार भी होगा। जल, जंगल, जमीन, श्रमिक परंपराएं और संस्कृति से पेशा नियमों का पंचामृत है। आज से ये नियम पूरे मध्य प्रदेश में लागू हो रहे हैं। शासकीय या सामुदायिक भूमि के उपयोग में परिवर्तन के पहले ग्राम सभा से परामर्श करना होगा। हस्तांतरण, पट्टा, अनुबंध, कृषि, बिक्री, गिरवी और अन्य किसी कारण से निजी भूस्वामी के परिवर्तन होने की दिशा में ग्राम सभा को पहले सूचना दी जाएगी। अनुसूचित क्षेत्रों में खनन के लिए खदान आवंटन में अनुसूचित जनजातीय वर्ग की सहकारी समिति, महिला और पुरुष आवेदन को उनके संवर्ग में प्राथमिकता दी जाएगी। खनन भी तभी हो सकेगा जब ग्राम सभा सहमति देगी। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश ने अपने 89 विकास खंडों में पेशा एक्ट को लागू कर दिया है। मध्य प्रदेश से पहले 6 राज्य अपने यहाँ पेशा एक्ट को लागू कर चुके हैं। हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र इसमें शामिल है जहाँ पर पेशा एक्ट लागू है। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको पेशा एक्ट और उससे संबंधित तमाम प्रावधानों को जानने का अवसर मिला होगा। धन्यवाद।